नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज हम बात करेंगे जिन के बारे में। जिन क्या होते हैं? कहते हैं शैतान अज़ाज़िल ने अल्लाह पाक की बहुत इबादत की, मगर सजदा उसने आदम और हव्वा को बिल्कुल नहीं। अजाबुल मखलूकात, जिन्नों का सरदार अज़ाज़िल शैतानों का बादशाह है। जिन और फरिश्ते पहले एक साथ ही आसमानों पर रहा करते थे, लेकिन जब अल्लाह पाक ने जिन्नों शैतानों को, आदम को और हव्वा को सजदा करने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। कहा कि ए मेरे अल्लाह, मैंने तेरी इतनी इबादत की, उसका सिला तू मुझे क्या दे रहा है? अल्लाह पाक ने कहा कि जाओ और आदम हव्वा को सजदा करो, तो शैतान ने साफ साफ मना कर दिया। जिन्नों ने साफ साफ मना कर दिया कि हम अशरफुल मखलूकात को सजदा नहीं करेंगे। तब अल्लाह पाक ने कहा कि अब तुम जाओ और जाकर ज़मीन पर रहो, इस आसमानी दुनिया को छोड़ दो, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। और अल्लाह पाक ने उसे वहाँ से निकाल कर ज़मीन पर फेंक दिया। शैतानों ने अल्लाह पाक से इल्तिजा की, गिड़गिड़ाया और कहने लगे कि है मेरे अल्लाह, तू हमें नीचे तो भेज रहा है, लेकिन नीचे यहाँ समुद्र ही समुद्र, पानी ही पानी है, हमें पानी से बहुत डर लगता है और तुझे पता है कि हम आग से बने हैं। तो अल्लाह पाक ने कहा कि जाओ, नमक के पहाड़ों को उठाओ और समुद्र में डाल दो, तुम पर उसका पानी बिल्कुल असर नहीं करेगा। इसलिए सभी पानी में इतनी ताकत नहीं होती कि वो जिन्न को बाहर निकाल सके। लेकिन अगर मेरा एक भी नेक बंदा अगर समुद्र का पानी या बारिश का पानी जमा करके अगर उस पर सूरह जिन, सूरह फातिहा, सूरह रहमान या आयतल कुर्सी पढ़कर अगर दम कर कर तुझ पर मारेगा तो तुम तिल मिला जाओगे, तड़प जाओगे और भाग जाओगे। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी ना किसी को जिन लग जाता है, जिन्नात लग जाता है, जैसे वो सूख जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसके पीछे कई वजह होती है, जैसे खूबसूरती, खूबसूरत लंबे बाल, शफाक बदन, या तो वो इंसान को खुद बहुत खुश कर देते हैं या खुदकुशी करने पर मजबूर कर देते हैं, या वो उसको अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जिन अच्छे और बुरे भी होते हैं, उसी प्रकार जिन्नात भी अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। अच्छे जिन्नों से आप तो दोस्ती कर सकते हो क्योंकि अल्लाह की मखलूक है जिन। जिन और जिन्नात दोनों पाक और नापाक, यानी अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, और ये अल्लाह पाक की ही मखलूक है। इनकी इबादत दुनिया इनकी सबसे ज़्यादा अलग होती है। जिन और जिन्नात दोनों किस्म के पाए जाते हैं। आखिर जिन क्या होते हैं? इस्लाम में जिन्नों का वजूद मौजूद है। जिन्नों के नाम पर हर धर्म में अलग अलग नाम बताए गए हैं। बुरी एनर्जी यानी कि बुरा प्रभाव शरीर पर जो पड़ता है उसे हम नेगेटिव एनर्जी भी कह सकते हैं। अल्लाह पाक ने उनको आग से पैदा किया, हवाओं से पैदा किया, जिनसे आप जितना भी चाहो मुश्किल भरा काम आसानी से करवा सकते हो। पहाड़ों वाला काम क्यों ना हो, वो भी आप करवा सकते हो। जिन गायब हो सकता है, आपको लेकर एक जगह से दूसरी जगह वो आ जा सकता है, आपको हवा में उड़ा सकता है, किसी भी इंसान की शक्ल ले सकता है, कोई भी सामान हवा में उठाकर यहाँ से वहाँ रख सकता है, एक सामान को दूसरी जगह पहुँचा सकता है, यानी मनचाही इच्छा आपकी वो पूरी कर सकता है, क्योंकि उसको अल्लाह पाक ने ऐसी ताकत, ऐसी कुव्वत, ऐसी शक्ति दी होती है कि दुनिया में वो किसी भी मखलूक़ात के पास नहीं होती है। जिन अरबी अल्फाज है, क्योंकि अरब देशों में ज़्यादातर जिन्नों का जिक्र हमेशा आपको देखने को मिलेगा। खंडर, पहाड़, जंगल, पुरानी हवेली, सुनसान इलाका। कुरान करीम में भी जिन्नों का जिक्र किया गया है। सूरह जिन भी पढ़कर आप जिन को काबू कर सकते हैं। सूरह जिन पढ़कर भी आप समझ सकते हैं कि जिन्नों का क्या मतलब है, उसका अमल कैसे किया जा सकता है, वो मैं आपको आगे चल के अपने दूसरे वीडियो में बताऊंगा। जिन दो तरह के होते हैं, अच्छे और बुरे दोनों। और जिन्नों की कई प्रकार की जातियां, जैसे मरीज जिन। आपने अक्सर अलादीन की कहानियां तो सुनी होगी, जिसमें एक जिन था जो अलादीन को लेकर कहीं भी हवा में उड़ जाया करता था। समुद्र, पानी, खुले हवाओं में वो रह सकता है। दूसरा इफरित जिन, इंसानों की दुनिया में रहने वाला, इंसानों के बीच में रहने वाला जिन इफरित जिन कहलाता है। तीसरा है जफर जिन। इन सब जिन्नों के बारे में मैं आपको आगे चलकर मेरे अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। कुछ सच्चे आमिल ही जिन्नों का अमल कर सकते हैं,
लाखों करोड़ों में से कोई एक ही जिन का वजीफा या अमल करता है, जो बहुत ही खतरनाक साधना होती है, अमल होता है, जो इंसान को उठाकर पटक भी देती है, एक झटके में उसकी जान भी चली जाएगी, जिसको करने के लिए इंसान का जिगर फौलाद का होना चाहिए। अब विज्ञान की बात करते हैं। जिन्नों का अब तक केवल कहानियों में और धार्मिक किताबों में ही जिक्र है। इनकी सच्चाई अब तक कोई पता नहीं। ऐसा कोई शख्स सामने आकर नहीं कहेगा कि मेरे पास जिन है या मेरे पास जिन्नात है, क्योंकि एक जिन और एक जिन्नात की ताकत इतनी होती है कि वो ताजमहल को भी उठाकर यहाँ से वहाँ रख सकता है। इसलिए आज तक इसकी कोई सच्चाई सामने नहीं आई है। जिन्नों का वजूद बताने वाले इसलिए विज्ञान को केवल अंधविश्वास ही मानते हैं और कुछ नहीं। जिन्नों का अमल बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही पावरफुल होता है। इसको करने की कदापि कोशिश ना करें। आपका दिमाग पागल हो सकता है या आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए जिन, आप किसी भी लालच में आकर किसी के भी कहने पर जिन या जिन्नात का अमल बिल्कुल ना करें। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही रहस्यमयी बातें, अमलियात, टोने टोटके, साधनाएं मैं आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। मेरी किताब को खरीदना ना भूलें। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।